Hi guys, welcome back to KC Updates. Yesterday we discussed about history of Anglo-Saxon period. Today let us talk about some literature work जो उस टाइम के फेमस वर्क्स हैं और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जितने हमारे पास अवेलेबल हैं एज अ प्रूफ। और उसके अलावा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिटरेचर वर्क भी रहे होंगे जो हम तक आ नहीं पाए हैं बेसिकली, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक सबसे ओल्डेस्ट, और ये जो पोएम बीवुल्फ थी ये कंप्लीट थी ओनली पोएम ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसके अलावा जितनी भी पोएम्स हम आगे देखेंगे या जो भी वर्क देखेंगे वो इनकम्प्लीट फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो बीवुल्फ एक पोएम जो लिखी गई थी वो वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट में लिखी गई थी। हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो वेस्ट सेक्सन या फिर जो वेसेक्स वाला जो पार्ट था उसका ही मेजर डायलेक्ट जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड में बोला जा रहा था, यूज़ किया जा रहा था एज अ लैंग्वेज। इसका कुछ पार्ट हिस्टोरिकल है, कुछ पार्ट इसका मिथोलॉजिकल है। ये हीरोइक फॉर्मेट में लिखी गई है। कल हमने इसके जॉनराज या थीम्स डिस्कस की थी, तो कुछ मेजर थीम्स क्या थी, रिलीजियस थी आपकी, ये हीरोइक थी, एंड कुछ छोटी छोटी लिरिकल और इस तरीके से कुछ थीम्स हिस्टोरिकल वो भी थी, है ना। क्रॉनिकल्स भी हमने कल पढ़े थे। 3182 लाइन्स हैं टोटल इस पोएम की। एंड अगेन इसका कोई पोइट कौन है, नो वन नोज़। ये बस रिसाइट की गई है बाय एनोनिमस बार्ड, ठीक है। ये 2 पार्ट्स एंड 3 नैरेटिव्स में लिखी गई है। तो इसका अगर बेसिक हम देखें तो इट्स अबाउट कोर्ट ऑफ किंग हिरोथकर ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के किंग थे और इनकी जो क्वीन थी वेल्पो। इस कोर्ट के और इस किंगडम के रिगार्डिंग ही जो है एक पोएम को प्रेजेंट किया गया है। इसमें एक मॉन्स्टर है, एक हीरो है, क्योंकि हीरोइक फॉर्मेट में है तो ऑब्वियसली देयर शुड बी अ हीरो, और एक विलेन भी होना ज़रूरी है। तो इसलिए मॉन्स्टर भी आपका ग्रेंडेल हो गया इसमें, एंड आपका जो हीरो है बेवुल्फ है। बेवुल्फ की स्पेलिंग आई हैव रिटन रॉन्ग, BEOWULF, ओके। सो होता वही है कि जो है लड़ाई होती है, जो हीरो है वो बचाने के लिए आता है अपने किंगडम को, और इस तरीके से किससे, ग्रैंडल से, जो मॉन्स्टर होता है। तो क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं तो पहले पार्ट में तो यही स्टोरी है कि जो है वो जो बियोवुल्फ है वो लड़ाई करता है अपने किंगडम को बचाने के लिए मॉन्स्टर से। उसके बाद ग्रैंडल की मदर का भी इसमें लेटर ऑन पार्ट आता है सेकेंड नैरेटिव में, जिसमें उसको भी बेवुल्फ जो है वो किल कर देता है। लेकिन सेकंड पार्ट जो इसका है उसमें और जो थर्ड नैरेटिव है उसमें आफ्टर 50 ईयर्स का ये जो गैप है वो शो किया गया है। सेकंड पार्ट उसमें क्या होता है, एक ड्रैगन की एंट्री होती है और बेवुल्फ जो है उसे किल करेगा, बट एट लास्ट वो खुद भी जो है वुंडेड हो जाएगा और वो मर जाएगा। एंड जो पोएम का एंड है वो फ्यूनरल सीन के साथ ख़त्म हो जाएगा। सो हीरोइक फॉर्म में थी, एंड इसका मेजर थीम जो थी वो हीरोइक फॉर्म में थी ये पोएम। नेक्स्ट पोएम इज़ विटसेथ। विटसेथ भी आपकी वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट में है, एंड ये ऑटोबायोग्राफी है बेसिकली स्कॉप्स की। स्कॉप्स वो हुआ करते थे जो कोर्ट टू कोर्ट जा कर के ट्रैवलिंग करके अपनी पोएम्स को रिसाइट किया करते थे। कल की वीडियो में आई हैव डिस्कस दैट, राइट। सो इन दैट वे उसमें एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं इन स्कॉप्स के, कि किस तरीके से जो बार्ड्स थे वो जाया करते थे, और कोर्ट्स में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो मिनिस्ट्री रिलेटेड होंगे, और वहाँ पे जो फंक्शंस हो रहे होंगे, एवरीथिंग। सो इस तरीके से नेक्स्ट इज़ नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर। इट्स नॉट नॉर्थम्बियन, इट्स नॉट नॉर्थम्ब्रियन। कल हमने नॉर्थम्ब्रिया को डिस्कस किया था, उसमें आपकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा थी। स्पेलिंग में मैंने आर मिस कर दिया है। सो नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर जो आपका मेजर था, जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेचर मिल रही थी हमें, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आपका बीड वॉज द मेजर पोइट और इवन राइटर वी कैन से, जो लैटिन में लिख रहा था क्रॉनिकल्स को बेसिकली उस पीरियड के अबाउट। तो द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल उसने लिखी, उसका मेजर वर्क बोला जाता है, एंड ये नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर का सबसे मेन वर्क बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद कैडमन, यस, ये जो राइटर है, अब हम क्रिश्चियन राइटर्स पर आ गए। कहाँ पर, क्रिश्चियन राइटर्स पर। कैडमन वॉज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।
ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोइट, ठीक है ना। सो कैडमन क्रिश्चियन राइटर तो थे ही, उसके अलावा एक बात और आपको याद रखनी है, इनको आप फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी बोल सकते हो, ठीक है। इनका जो फेमस वर्क है उस टाइम का वो हाइमन्स है, मंक एंड पोइट इनको हम बोल सकते हैं। ये उस टाइम पे मंक और पोइट की फॉर्म दोनों में थे। और इनका एक पैराफ्रेज वर्क है, इनका एक जुडित करके वर्क है, जिसकी बहुत खास एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। एंड बट क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी विल नॉट गो थ्रू इन डिटेल अबाउट दीज पोएम्स और हिज वर्क्स, ठीक है। उनके जो हाइमन्स थे, उनकी जो सोर्सेज हैं वो कहाँ से आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, येस। तो कैडमन की जो इंस्पिरेशन है लिखने की, वो आई थी बेसिकली उनकी विजन से, कि ऐसा कहा जाता है कि उनकी गॉड से कॉन्वर्जेशन हुई सडनली, वन नाइट और वन डे, एंड उन्होंने सोचा नहीं, उनका विजन आई बेसिकली कि ही शुड राइट। तो वहाँ से उनको जो है लिखने की इंस्पिरेशन आई। सो इट्स इंटरेस्टिंग, ऑब्वियसली यू कैन रीड इन डिटेल अबाउट इट फ्रॉम योर रेफरेंस बुक, ऑब्वियसली, ठीक है। तो हाँ, ही इज़ द ओनली पोइट जिनका हम डेफिनेट नेम एंड डेट बता सकते हैं। 7th सेंचुरी में इनकी जो है पोएम्स का जो है पता, हमें लगता है कि 7th सेंचुरी में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्रिश्चियन राइटर या फिर रिलीजियस थीम पर जो लिख रहे थे वो साइनिवल्फ भी थे। एंड इनका भी एक बहुत मेजर रोल है कि ये वो पहले पोइट थे एंग्लो सैक्सन के जिनकी पोएम्स के के नीचे सिग्नेचर भी मिले हैं इस इनके पर्टिकुलर इन पोइट के। ऐसा अभी तक किसी भी पोइट ने नहीं किया था। इनके कुछ वर्क्स हैं, क्राइस्ट सेकेंड, जुलियाना, एलेन, द फेट्स ऑफ द एपोसल्स। ये सबसे शॉर्टेस्ट है, 122 लाइन्स की है ओनली। ड्रीम ऑफ द रूट जो पोएम है, ये आपको नेम याद रखना है बिकॉज ये ओल्डेस्ट पोएम है ड्रीम विजन में जो लिखी गई है, एंड फर्स्ट पोएम है जो ड्रीम विजन में लिखी, बिकॉज बाद में कि चौसर के टाइम में एंड शुरुआत हो जाती है ड्रीम्स की, तो पोएम में ड्रीम्स को पोएम में एज अ मेन एलिमेंट यूज़ करने की। बट शुरुआत इस तरीके से साइनिवल्फ ने अपनी द ड्रीम ऑफ द रूट में की थी। एंड्रियास बीन का एक वर्क है। उसके अलावा लिरिकल एलिजीज भी इंपॉर्टेंट हैं इसमें। द वॉन्डरर आपकी एक एलिजी है जिसमें किस तरीके से है लेमेंट, किस चीज़ का है, डिपार्टेड जॉयस, कि जॉयस से अलग हो रहे हैं तो उसका लेमेंट दिखाया गया है, और थीम जो है वो एग्जाइल बेस्ड है, ठीक है। सी फेरर आपकी हो गई, ये भी एक मेलंकोली अकाउंट के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, जिसमें आपका जो समुद्र के ऊपर जो पर्टिकुलर जो लाइफ होती है वो डिफ़ाइन की गई है कि किस तरीके से वहाँ मिजरीज जो हैं बियर की पर्टिकुलर्स नरेटर ने। वाइफ्स लेमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज, ठीक है ना, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए लेमेंट कर रही है। सो लिरिकल एलिजीज, these are two. So that's it for the literature of Anglo-Saxon period. Thank you so much. Let's meet you in another video.